बिहार में चुनाव है तो यहां अब बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा एक तरफ से चुनावी माहौल के हुंकार का माना जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी कई बड़े ऐलान भी करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक यह दौरा बिहार के भागलपुर जिले में होगा। इस दौरान पीएम मोदी भागलपुर से देश के किसानों को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पीर-पैंती में थर्मल पावर प्लांट, कहलगांव में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सपने को साकार करेंगे। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी के मुताबिक ये परियोजना भागलपुर को विकास का नया आयाम देंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह है। हाल ही में डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने भागलपुर पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बातचीत में कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से भागलपुर सहित आसपास के लोगों को हवाई कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ी सुविधा मिलेगी। स्थानीय लोगों की सालों से एयरपोर्ट की मांग रही है और सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया है। उन्होंने कहा कि भागलपुर से रेल और सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी को केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में काफी सुदृढ़ किया है। भागलपुर को राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत हमसफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों की सुविधा मिल रही है। आने वाले दिनों में ये सुविधाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि भागलपुर को अगले कुछ दिनों में 4 लेन की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ से कहीं भी आना जाना मुश्किल नहीं होगा। जब कनेक्टिविटी आसान होगी तो भागलपुर का सामाजिक, व्यापारिक सहित हर दृष्टिकोण से विकास निश्चित है। इसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिहाज से बड़ा कदम है। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार के स्तर से ही हर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब प्रधानमंत्री अपने दौरे पर इसकी सौगात यहाँ के लोगों को देंगे। उसी तरह पीर-पैंती में बनने वाले थर्मल पावर स्टेशन से इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। इस बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 24 फरवरी की प्रस्तावित भागलपुर यात्रा को लेकर पीएमओ की टीम 14 से कैंप करेगी। इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने सचिव स्तर के 4 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भागलपुर के लिए तैयार किया है। ये अधिकारी ही प्रधानमंत्री मोदी के भागलपुर कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब जिला प्रशासन के साथ साथ दिल्ली से आ रहे सचिव स्तर के अधिकारियों के निर्देशन में पूरी व्यवस्था का संचालन हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक पीएम की सुरक्षा को लेकर विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी के अधिकारी भी 20 फरवरी तक भागलपुर पहुंचेंगे, जिसमें कुछ महिला कमांडो भी शामिल रहेंगी। इसके अलावा सेंट्रल इंटेलिजेंस के वरिष्ठ अधिकारी भी 1-2 दिन में भागलपुर आकर नेटवर्क को मजबूत करेंगे। भागलपुर में सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम पहले से काम कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के आगमन के बाद भागलपुर से ही सीधी रिपोर्ट पीएमओ और गृह मंत्रालय तक भेजी जाएगी। बहरहाल चुनाव से पहले पीएम मोदी के इस दौरे पर हर किसी की नजर है। इस दौरे पर एक बार फिर भागलपुर एयरपोर्ट का मुद्दा गर्मा गया है। आपको बता दें कि भागलपुर में एयरपोर्ट एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस एयरपोर्ट को लेकर हलचल तेज है। हाल ही में भागलपुर के सुल्तानगंज और गोराडीह में प्रस्तावित एयरपोर्ट की जमीन देखने जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रस्तावित नए एयरपोर्ट से संबंधित 7 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें सुल्तानगंज व गोराडीह अंचल के अमीन की रिपोर्ट, बिजली विभाग से हाईटेंशन की ऊंचाई, कृषि विभाग से मिट्टी के प्रकार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय से तापमान का आंकड़ा, लघु सिंचाई विभाग से ड्रेनेज का लेआउट प्लान व भवन प्रमंडल से समुद्र तल से ऊंचाई शामिल है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एयरपोर्ट के लिए बाउंड्री का काम हो चुका है, तो मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण हो रहा है। एयरपोर्ट में उचित प्रकाश की व्यवस्था डीजीसीए के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। पथ निर्माण विभाग को रनवे कार पेंटिंग के लिए 4,64,53,000 रुपए का आवंटन किया जा चुका है। पथ निर्माण विभाग की ओर से रनवे कार पेंटिंग के लिए टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई है। अभी रनवे का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं वीआईपी लाउंज बना हुआ है। इसका उद्घाटन 2018 में नीतीश कुमार ने किया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि उड़ान सेवा में शामिल भागलपुर से जल्द ही 20 सीटर विमान सेवा शुरू हो सकती है। आप याद करिए, नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला। बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। ऐसे ही